अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे एक TP-Link के वायरलेस राउटर के मतलब जिसका मॉडल नंबर है TLWR 845। दोस्तों आज मैं ये राउटर अपने लिए लेके आया हूं, मैंने इसको इस्तेमाल करना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये राउटर कैसा है और मैं इस राउटर को किस जगह पर इस्तेमाल करूँगा। और इसके अलावा दोस्तों इस राउटर की प्राइस जो है उसके मतलब हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। दोस्तों अभी हम सबसे पहले इस राउटर को खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस राउटर के साथ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। जी तो फ्रेंड्स ये रहा जी हमारा वायरलेस राउटर, इसके साथ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ये एक अदद यूज़र मैनुअल जो है वो दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक अदद जो है वो इथरनेट केबल जो है वो दी गई है 1 मीटर की। अगर इसको आप अपने लैपटॉप या पीसी के साथ अटैच करना चाहते हैं तो इस केबल के ज़रिए कर सकते हैं। और इसके अलावा एक अदद अडाप्टर दिया गया है 9 वोल्ट का है और 0.6 एम्पेयर का है। और अभी हम इसको खोलते हैं राउटर को। तो ये रहा जी हमारा दोस्तों TP-Link का 845N राउटर। तो इसके साथ दोस्तों अभी मैं दिखाता चलूँ आपको, काफ़ी अच्छा और प्यारा डिज़ाइन है इसका। और इसके साथ 3 एंटीने दिए गए हैं जो कि 5 dBi के हैं। यहाँ पर दोस्तों पावर के लिए जो अडाप्टर दिया गया वो अटैच होगा। एक अदद रीसेट का बटन जो है वो दिया गया है और एक WPS का बटन दिया गया है, यानी कि इसको आप प्रेस करके विदाउट सिक्योरिटी के अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इथरनेट केबल लगेगी वैन पोर्ट जिससे हम कनेक्शन ले रहे हैं, या हमारे पास घर में PTCL राउटर लगा है तो उसकी केबल आकर इसकी वैन में लगेगी। तो यहाँ पर जो है वो 4 पोर्ट दी गई हैं लैन की, यानी कि इस पोर्ट के ज़रिए अगर हमने मज़ीद किसी और राउटर के साथ कनेक्ट करवाना है तो वो केबल यहाँ पर लगेगी, या हमने पीसी के साथ इसको अटैच करना है तो वो हम यहाँ पर केबल लगाएंगे। दोस्तों अभी मैं आपको बताता चलूँ कि इस राउटर को मैंने इस्तेमाल कहाँ पर करना है। दोस्तों इसी राउटर के ऊपर मैंने बैंडविड्थ लेनी है, उसके बाद फिर मैंने सर्वर लगाना है। इससे पहले दोस्तों मैंने जिस राउटर के ऊपर बैंडविड्थ ली थी वो ये वाला राउटर है। जो दोस्तों अभी बात करते हैं इस राउटर की प्राइस की। तो दोस्तों मैंने इस राउटर को 3400 रुपये में परचेज़ किया है। प्राइस जो है वो अप डाउन होती रहती हैं। तो अभी हम इस राउटर को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं और इसकी मेन सेटिंग के मतलब जो है वो आपको थोड़ा सा बताते हैं। अभी दोस्तों हमने इस राउटर को पावर देनी है तो इसके साथ जो अडाप्टर मिला था उसको मैंने सॉकेट के अंदर लगा दिया है और जो चार्जर की पिन है वो हम पावर वाली पोर्ट के अंदर लगाते हैं। तो उसके बाद जो इसके साथ केबल मिली थी उसका जो एक सिरा है वो हम इसकी लैन में लगाते हैं और इसका जो दूसरा सिरा है उसको हम लैपटॉप के अंदर लगा देते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको इस राउटर की ये वाली लाइट जो है इसके मतलब आपको बताता चलूँ। ये सबसे पहले जो सिग्नल शो हो रहे हैं ये इस वायरलेस राउटर के हैं, यानी कि इसने सिग्नल जो है वाईफाई के देना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर जो ये ऑरेंज कलर की लाइट ब्लिंक कर रही है ये इसलिए ब्लिंक कर रही है क्योंकि अभी हमने इसके साथ जो है वो इंटरनेट की केबल अटैच नहीं की और इसके ऊपर इंटरनेट जो है वो अभी ऑन नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो ये वाली ग्रीन कलर की लाइट है ये हमने इसको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है, ये उस चीज़ का साइन शो हो रहा है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो अभी हम ब्राउज़र को करते हैं जी ओपन और इस राउटर को करते हैं एक्सेस। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट IP है वो 192.168.0.1 है। तो इसको करते हैं जी इंटर। तो इसका जो TP-Link का पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम इसका जो यूज़र नेम है वो एडमिन लिखेंगे और जो इसका पासवर्ड है वो भी एडमिन है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ कि यहाँ पर जो गूगल प्ले लिखा है, यहाँ पर दोस्तों ये इसकी एक एप्लीकेशन है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं जिसका नाम है TP-Link अदर ऐप्स। दोस्तों ये ऐप जो है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, फिर आप उस ऐप के ज़रिए भी इस राउटर को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आपको इस ब्राउज़र की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम इसको करते हैं जी लॉगिन। दोस्तों अभी हम आते हैं जी ऑपरेशन मोड के अंदर और इसके अंदर जो फ़ीचर हैं वो हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फ़ीचर हैं। दोस्तों इसके अंदर जो है वो एक फ़ीचर जो है वो वायरलेस राउटर का है, मैंने इसको वायरलेस राउटर के ऊपर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा इसके अंदर जो 3 फीचर जो हैं वो और ऐड कर दिए गए हैं। मेरे पास जो इससे पहले एक मॉडल था वो सेम इसी तरह का ही था, लेकिन उसके अंदर जो है वो ये फ़ीचर नहीं थे। तो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने जो वो वाला राउटर लिया था वो तकरीबन कोई 300 रुपये का लिया था, उसकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है। तो उसका डिज़ाइन सेम यही है, लेकिन इसके अंदर ये 3 फीचर ऐड कर दिए गए हैं, इसलिए इस राउटर की आई थिंक प्राइस जो है वो 3400 रुपये कर दी गई है। तो इसके अंदर जो WSP मोड है ये एक फंक्शन है, यानी कि अगर आप बगैर वायर के ज़रिए मेन राउटर से इसको कनेक्ट करते हैं तो ये आगे नए सिग्नल और नए पासवर्ड के साथ आपको सर्विस देगा। और उसके बाद दोस्तों अगर आप इसको वायर के ज़रिए एक्सेस पॉइंट के ऊपर चलाते हैं
तो ये मेन राउटर का आईपी जो है वो आगे देगा और सिग्नल जो है वो इसी राउटर के होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रेंज एक्सटेंडर है। दोस्तों ये मेन राउटर के साथ इसको आप रेंज एक्सटेंडर के मोड के ऊपर कनेक्ट करेंगे और ये मेन राउटर के सिग्नल जो है वो एक्सटेंड करके आगे यूज़र को देगा बगैर वायर के। दोस्तों इस राउटर को मैंने वायरलेस मोड के ऊपर ही चलाना है, तो बाकी फ़ीचर के ऊपर अगर हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस फीचर के ऊपर हम इसको कॉन्फ़िगर करने की काफ़ी वीडियोज़ जो हैं वो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, लेकिन वो दूसरे राउटर्स की हैं, तो सेम वही जो है वो तरीक़ाकार है इसका भी। तो अभी हम आते हैं जी वायरलेसेस के अंदर। वायरलेसेस में दोस्तों मैं इसका जो नेम है SSID वो मैं चेंज करता हूँ, जिस नेम के ऊपर मैंने इसको रखना है, तो इसी नेम से जो है वो मुझे सिग्नल जो है वो शो होंगे। उसके बाद दोस्तों जो इसका रिलीजन यानी कि हमने अपना कंट्री जो है वो सिलेक्ट करना, तो यहाँ से हम पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट करते हैं, पाकिस्तान। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम चैनल जो है वो सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से मैं 9 चैनल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। चैनल वो सिलेक्ट करते हैं दोस्तों कि आपके एरिया में और भी वायरलेस राउटर लगे होंगे, तो आपने वो चैनल सेलेक्ट करना है जो उन राउटर का ना हो। उसके बाद यहाँ पर चैनल विड्थ जो है वो हम ऑटो पे रखेंगे। कुछ नए मोबाइल जो हैं वो 40 को भी सपोर्ट करते हैं, 20 को भी, और जो पुराने मॉडल हैं उनके अंदर 20 मेगाहर्ट्ज़ होता है। तब हम इसको जो है वो ऑटो पर रखेंगे ताकि सब मोबाइल जो है इसके साथ कनेक्ट हों। और अभी हम इसको कर देते हैं यहीं से सेव। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं सिक्योरिटी के अंदर। सिक्योरिटी में आने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इसकी जो सिक्योरिटी है वो WPA2 जो है वो लगाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसकी ऑलरेडी सिक्योरिटी जो है वो लगी हुई है, तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ सिक्योरिटी। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम नीचे आकर इसको कर देते हैं जी सेव। उसके बाद दोस्तों अगर आपने इसका जो लैन IP है ये वाला ये चेंज करना है, तो आप नेटवर्क में आएंगे। नेटवर्क में आने के बाद यहाँ पर लैन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप इसका जो लैन IP है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका जो लैन IP है वो भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको 8.1। तो अभी हम करते हैं इसको सेव। तो दोस्तों अभी हमारा जो राउटर है वो रीबूट होगा, क्योंकि हमने इसका जो लैन IP है वो ही हमने चेंज कर दिया है। तो अभी हम जब इसको दोबारा एक्सेस करेंगे तो वो 192.168.8.1 इस IP से हम इसको एक्सेस करेंगे। अभी दोस्तों हम राउटर को दोबारा एक्सेस करते हैं, तो इसका जो हमने IP जो है वो चेंज कर दिया था और 8.1 कर दिया, तो इसी IP से हम इसको एक्सेस करेंगे। और इसका जो यूज़र नेम है वो एडमन और पासवर्ड इसका एडमन। और मज़ीद दोस्तों मैं आपको इसके अंदर चीज़ें जो बताता चलूँ, इसके अंदर आप बैंडविड्थ जो है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से यूज़र को स्पीड डिवाइड करके देनी है तो वो भी आप इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। आप मैक्सिमम जो है इसके अंदर 20 यूज़र को बैंडविड्थ जो है वो कंट्रोल करके दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वायरलेस में आने के बाद इसके अंदर वायरलेस मैक फ़िल्टरिंग, उसके मैं मतलब आपको बताता चलूँ कि मैक फ़िल्टरिंग ऐसी सिक्योरिटी है, अगर आप अपने इस राउटर को पासवर्ड जो है वो नहीं भी लगाते हैं तो फिर भी कोई भी यूज़र जो है वो आपके इस राउटर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा जब तक आप उसकी डिवाइस या उसके मोबाइल फ़ोन का मैक एड्रेस यहाँ पर ऐड नहीं कर देते। तो इसकी जो मेन जो है वो सेटिंग उसके मतलब मैं फिर जो है वो वीडियो बनाऊँगा। तो उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो नेक्स्ट जो है वो अगर आपने इसका जो एडमिन जो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड वो चेंज करना है, तो आपने सिस्टम टूल में आना है। सिस्टम टूल में आने के बाद यहाँ पर पासवर्ड के ऊपर आना है। तो यहाँ पर आप उसका जो ओल्ड यूज़र नेम है वो आप लिखेंगे, ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों न्यू यूज़र नेम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद न्यू पासवर्ड, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद आप सेव कर देंगे। तो आपका राउटर जो है वो सेव हो जाएगा ताकि कोई भी आपका राउटर जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों अभी हम आते हैं जी मेन सेटिंग के ऊपर, जिस मोड के ऊपर मैंने इसको चलाना है। तो मैंने इसको वायरलेस राउटर के ऊपर चलाना है, तो मैं क्विक सेटअप में आता हूँ। क्विक सेटअप में आने के बाद इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम अपना जो टाइम जोन है वो हम सेलेक्ट करते हैं। तो टाइम लाजमी सेलेक्ट किया करें, बाज़ दफ़ा जो है राउटर के ऊपर ब्राउजिंग जो है वो नहीं होती, इसी वजह से कि हम इसके ऊपर टाइम जो है वो सिलेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर इस्लामाबाद कराची कर देते हैं। अभी हम करते हैं इसको नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं फिर जो वही ऑप्शन आ रही हैं कि आपने इसको किस मोड के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है। तो मैंने इसको वायरलेस राउटर के ऊपर चलाना है, तो अभी हम यहाँ पर हम इसको करते हैं जी नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको PPPO वाली सेटिंग के ऊपर चलाना है, यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड वाली। तो अभी मैं इसको यहाँ पर टिक करता हूँ। उसके बाद हमने इसको करना है जी नेक्स्ट। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि दी केबल इज़ नॉट अनप्लग्ड, यानी कि मैंने
जो मेन मेरी केबल है इथरनेट वाली, इसकी वैन में नहीं लगाई, तो उतनी देर तक जो है वो ट्रिपल पीओ जो है वो डायल नहीं होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि वैन के अंदर मैंने जो इसकी इथरनेट केबल जो है वो लगा दी है और जो मैंने इसका ट्रिपल पीओ जो है वो भी डायल करवा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंटरनेट का साइन है वो इस वक्त ग्रीन है, इंटरनेट चल चुका है। और आगे जो इसकी जो लैन से मैंने केबल निकाल के सर्वर के अंदर लगा दी है, तो नेट हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी मैं आपको ब्राउजिंग जो है वो भी चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IP एड्रेस 10.10.2.58 PPOE। तो अभी हम जो ब्राउजिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्राउजिंग जो है वो हो रही है, तो हमारा इंटरनेट जो है वो भी चल चुका है। फाइनली दोस्तों मैंने राउटर को चलाया है, चलाकर चेक किया है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं इस राउटर से सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा 3 फीचर जो है और ऐड किए हैं, WSP मोड और AP मोड और इसके अलावा एक्सटेंडेड मोड। तो मुझे तो ये राउटर जो है काफ़ी पसंद आया क्योंकि इससे पहले जो सेम इसी तरह का मॉडल था उसके अंदर ये 3 फीचर नहीं थे। तो आज की दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।